Hello students, good morning. Welcome back to another video in Paradox Classes of Chemistry. मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ बेसिक टर्म्स, नोमेनक्लेचर्स, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये करवाया गया था। तो बच्चों अब जो है इसी चैप्टर को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। जो चैप्टर आपका अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपने देखा था कि अल्डिहाइड कीटोन की नोमेनक्लेचर में अल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन नोमेनक्लेचर है और कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा डिफरेंट है। तो अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस ही क्या है, देखिए जैसे अल्डिहाइड जो है बच्चों, अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप होता है CHO, ये अल्डिहाइड है। और जो कीटोन है बच्चों, कीटोन का फंक्शन ग्रुप CO है। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है बच्चों, जो अल्डिहाइड है मोनोवैलेंट है, एक साइड से इसमें कार्बन अटैच होगा, और कीटोन जो है ये डाइवैलेंट है, इसमें दोनों साइड से कार्बन अटैच होगा। यदि दोनों साइड कार्बन अटैच करते हैं तो कीटोन है, कीटोन डाइवैलेंट है, और एक साइड कार्बन अटैच होता है तो वो अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड और कीटोन की हम कॉमन प्रिपरेशंस देखते हैं। तो अब ये बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। एट फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करते हैं। तो अल्कोहल बच्चों ये है RCH2OH, ये अल्कोहल है। R की जगह आप फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं CnH2n+1, और N की वैल्यू 1 2 3 ATC, ये पुट अप करते हैं। और पुट अप करने के बाद ये जो 1 पुट अप करने के बाद ये है CH3, C2H5, C3H7 ATC। तो ये अल्काइल ग्रुप है। तो R जो है बच्चों ये है अल्काइल ग्रुप, और CH3 आपका मिथाइल, C2H5 है इथाइल, और C3H7 है प्रोपाइल। इसी तरह से इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये है बच्चों अल्कोहल। अब अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इनसे अल्डिहाइड बनेगा। RCH2OH ये है नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो जो पूरी केमिस्ट्री में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होता है बच्चों, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, अदरवाइज नहीं तो पोटासियम परमैंगनेट, प्लस में H2SO4, इनकी प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। अब जैसे ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते ही देखिए इनको स्ट्रक्चर इस तरह से ओपन कीजिए, RCHOH, ये H है, ये H है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब डिवीजन जो होगा हेट्रोलाइटिक डिवीजन, हेट्रोलाइटिक में ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये माइनस का और ये हाइड्रोजन प्लस का। फिर ये कार्बन और हाइड्रोजन की हम बात करें तो आपकी बार कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन माइनस का और कार्बन प्लस का, तो ये H माइनस और ये H प्लस दोनों मिलके बना दिया H2, और ये जो ऑक्सीजन है ये हो गया H2O, H2O। तो H2O और ये जो RCH, RC ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, प्लस माइनस के से एक और बॉन्ड बनेगा, तो ये है CO और ये H, तो ये बन गया बच्चों अल्डिहाइड। तो इस तरह से हम अल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए
इसी में R की वैल्यू जो है आप जो है या तो मिथाइल ले सकते हैं, यदि N की वैल्यू 0 लेते हैं तो H भी ले सकते हैं। तो R की जगह हम लेते हैं HCH2OH, ये होगा मिथाइल अल्कोहल, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और प्रेजेंस एज इट इज पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बनेगा HCOH प्लस में H2O। तो देखिए जो HCH2OH है ये है मीथेनॉल, और इनसे ये जो बना है ये बना है मीथेनॉल। तो ये है ओल, और इनका ऑक्सीडेशन करवाने के बाद ये बन गया अल। तो एक हो गया ऑल और दूसरा हो गया बच्चों अल। इसी तरह से इसको आगे प्रोसीड कीजिए। तो H की जगह ये है CH3CH2OH, ये नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं और ये सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है CH3CHO प्लस में H2। इसी तरह से इस रिएक्शंस को आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखना है, इसमें CH3 की जगह आप C2H5CH2OH, इनको रिएक्शन करवाते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ एज इट इज। तो ये है C2H5 और CHO प्लस में H2O। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अल्कोहल से अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है। बट बच्चों हमने अल्कोहल से तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बनाना था, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाना है, इसमें तो अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो जहां पे ये RCH2OH है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक H को हटा के R ले लेना है। तो ये जो अल्कोहल है ये है प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इनसे जो बनेगी वो बनेगी अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड, और इसी में अगर सेकेंडरी करते हैं R की जगह ये है R, ये CH और ये R डैश और ये OH, फिर इनका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये हो जाएगा RCO R डैश प्लस में H2O। क्लियर? अब R की जगह आप लिखते हैं CH3CHOH CH3। ये जो अल्कोहल है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है। इट मींस अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो दो और कार्बन से अटैच है, तो ऑब्वियसली दो कार्बन से अटैच होगा तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। यदि एक से होगा प्राइमरी, दो से अटैच होगा सेकेंडरी, और तीन से अटैच है तो टर्सरी। और इनको नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अब जो बनेगा ये बनेगा CH3CO CH3 प्लस में H2O। तो ये है बच्चों प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। तो हमने क्या देखा, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इससे अल्डिहाइड भी बनेगी, कीटोन भी। इसी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, CH3 की जगह C2H5 C3H7 एटसेट्रा एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? तो ये है बच्चों अल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशंस। अब नेक्स्ट है बच्चों अल्कोहल में भी, अब जब ऑक्सीडेशन करवाया था तो अल्डिहाइड और कीटोन बना था। अब अल्कोहल का हम क्या करते हैं, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं। देखो कैटालाइटिक की मीनिंग है, इसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेंगे। कैटलिस्ट लेंगे हम कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेंगे। और इस डिहाइड्रोजनेशन की मीनिंग क्या बच्चों, डी की मीनिंग होती है रिमूवल, और हाइड्रोजन और एसन वर्ड आ जाए तो एसन की मीनिंग होती है एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। बट यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे डिहाइड्रोजनेशन। तो देखिए अल्कोहल में जैसे ये है RCH2
OH। कॉपर कैटलिस्ट लेना है बच्चों और टेम्परेचर लेना है 573 केल्विन। तो अब RCH2OH है, इनको ऐसे देखिए RCOH, ये H है और ये H है। क्लियर? अब ये जो H है बच्चों, इसमें जैसे आप इनको ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन तो हो जाएगा माइनस का और हाइड्रोजन प्लस का। फिर यहाँ हाइड्रोजन अब की बार प्लस का और कार्बन ये हाइड्रोजन माइनस का और कार्बन प्लस का। तो अब देखिए H प्लस का और ये H माइनस का, दोनों क्या होगा हाइड्रोजन H2 और ये है RCOH प्लस में H2, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो ये है डिहाइड्रोजिनेशन, ये फॉर्मेशन होगी अल्डिहाइड। याद है बच्चों, जब प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो अल्डिहाइड बनेंगे, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो उनसे क्या बनेंगे कीटोन। पहले इनकी देखिए R है, R की जगह आप लेते हैं H, तो HCH2OH, और ये कॉपर कैटलिस्ट है, टेम्परेचर होगा 573 केल्विन, और इनसे बनेगा बच्चों HCOH प्लस में H2। तो ये है मीथेनॉल और ये है मीथेनल। अब देखिए इसी तरह से H को रिप्लेस कीजिए CH3 से, CH3CH2OH, कॉपर कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है 573 केल्विन, तो ये बनेगा CH3CHO प्लस में H2। अब देखिए वन बाय वन स्टेप वाइज इसे प्रोसीड करना है। तो आप R की जगह अल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 C3H7, तो इट मींस हम यूं कह सकते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल होगा इनसे जो बनेगा वो बनेगा अल्डिहाइड Al। इसी में एक H को हटा के सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं RCH R-OH, और ये कॉपर कैटलिस्ट होगा और टेम्परेचर होगा 573 केल्विन। सेम थिंग्स, ये हाइड्रोजन प्लस का और ये माइनस का, और ये हाइड्रोजन माइनस का, ये कार्बन प्लस का, तो इट मींस RCO R- प्लस में H2। देखो जो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट होता है जो प्लस और माइनस दोनों बनाता है, तो हाइड्रोजन प्लस तब बनाएगा जब ये नॉन मेटल के साथ होगा तो ये प्लस बनाएगा, और जब मेटल के साथ होता तो माइनस, और माइनस होता हाइड्राइड। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे अभी आपने देखा था कि यहाँ पे H प्लस है क्योंकि H ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है वो ऑक्सीजन कर रहा है, हेटेरोलाइटिक डिवीजन। अब जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। यदि हाइड्रोजन डोनेट करके जाए तो यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस, माइनस के बीच में रिपल्सन होगी, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हाइड्रोजन इसलिए माइनस का और कार्बन प्लस का, और ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। सेम थिंग इसमें है H प्लस का H माइनस का, और ये प्लस और ये माइनस डबल बॉन्ड, तो ये बन गया कीटोन। अब इनकी कॉपी करते हैं, तो R की जगह लेना है आपको CH3 और ये OH, कॉपर कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है 573 केल्विन, तो ये है बच्चों CH3COCH3 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से इसको आगे प्रोसीड करना है, C2H5 वगैरह ले सकते हैं, और इनसे भी कीटोन बनेगा। तो इट में प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड और सेकेंडरी में कीटोन।
अब नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन विद एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसे हम बोलते हैं ओपिनियन ऑक्सीडेशंस। देखिए ब्यूटॉक्साइड ये C4H9O, ये है ब्यूटॉक्साइड, और एल्यूमिनियम है तो ये इनके थ्राइस करके ये एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड, इसी को हम बोलते हैं ओपिनियन ऑक्सीडेशंस। ओपिनियन ऑक्सीडेशंस ये कहलाते हैं, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ अल्काइल ग्रुप, एक्सचेंज ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप एक्सचेंज होगा तो ये ओपिनियन ऑक्सीडेशंस है। जैसे मान लीजिए ये है RCH R-OH, रिएक्शंस करवाना हमें CH3COCH3 के साथ, यह एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शंस करवाना है। प्रेजेंस लेना बच्चों एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड को BuO इथ्राइस Al, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो CH3 और CH3 अल्काइल ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन है तो ये CH3 इस R के द्वारा और इस CH3 R' के द्वारा एक्सचेंज होगा, और ये होगा RCO R' प्लस में ये हो गया CH3 CH3OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये बन गया कीटोन। तो इस R की जगह बच्चों आपको C2H5 वगैरह लेना है, क्योंकि यदि CH3 ले रहे हैं तो CH3 से CH3 एक्सचेंज नहीं होगा, तो इस R की जगह जैसे हम लेते हैं C2H5 CH C2H5OH प्लस CH3COCH3 प्रेजेंस एज इट इज रहेगा, और ये हो गया C2H5CO C2H5 प्लस में CH3CH3OH। इज दैट क्लियर? तो इस रिएक्शंस का नाम होगा बच्चों ओपिनियन ऑक्सीडेशंस। तो ओपिनियन ऑक्सीडेशंस में आपको याद रखना है एज ए कैटलिस्ट जो यूज करना है वो एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड, और जो कंपाउंड इसमें कीटोन के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो इससे हायर कीटोन बनेगा, एसीटोन लेना है और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप एक्सचेंज होता है, और इसी को हम बोलते हैं ओपिनियन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब बच्चों नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से हम अल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन में एक तो अल्केन, एक अल्कीन, एक अल्काइन। तो सबसे पहली बात है बाय हाइड्रेशंस ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशंस की मीनिंग है बच्चों एडिशंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, और ये है हाइड्रेशन। तब देखिए इसमें जैसे सबसे पहली बात अल्काइन के लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन, ये है इथाइन, और इनको हाइड्रेशन वाटर के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। परचेस लेना है बच्चों डाइल्यूट HgSO4। Hg क्या होता है बच्चों? मरकरी, मरकरी सल्फेट की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवाना है, प्लस में H2SO4। टेम्परेचर लेना है 333 केल्विन। तो अब जैसे इनको ब्रेक करते हैं तो जो वाटर है H प्लस का और OH माइनस ये टूटेगा, और इसमें क्या है ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। तो जैसे आपने पढ़ा था एक मार्कोव निकोप रूल है, और मार्कोव निकोप रूल जो है एसिमेट्रिकल अल्काइन के लिए एप्लीकेबल है, बट ये सिमेट्रिकल है, कहीं पे H जुड़ जाएगा कहीं पे OH। तो इट मीन ये है CH डबल बॉन्ड
CH, इनसे हम जोड़ देते हैं OH और ये है H। फिर अब इनके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इनका करते हैं टोटोमराइज। टोटोमराइज टोटोमराइज हम जब करते हैं बच्चों तो क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होगा। तो इट मींस ये हो गया CH3 और ये COH और ये बन गया अल्डिहाइड इथेनॉल। इज दैट क्लियर? तो देखिए सबसे पहला काम क्या किया हमने बच्चों, इथाइन लिया, इथाइन को वाटर के साथ हाइड्रेशन करवाया, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर। तो ये सबसे पहली बात ये बना है, ये है विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। और टोटोमराइज करेंगे तो इनसे ये हो जाएगा, टोटोमराइज होते हैं माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ ऑक्सीजन से कहां, कार्बन की तरफ, और ये जो डबल बॉन्ड है ये बीच में, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। तो इस तरह से हम अल्डिहाइड बना सकते हैं। यदि कीटोन बनाना चाहते हैं, सिमेट्रिकल अल्काइन होगा तो अल्डिहाइड और एसिमेट्रिकल होगा तो कीटोन। देखिए ये है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में H2O, परजेंस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आपको लगाना है मार्कोव-निकोव रूल। ये है मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल क्या था बच्चों, वाटर जो है ये दो पार्ट में टूटेगा, एक H प्लस का और एक OH माइनस का, और OH माइनस उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन कम है। तो इसमें हाइड्रोजन एक और इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इनके साथ जोड़ना आपको OH। तो ये है CH3, C डबल बॉन्ड CH, इनसे जोड़ना है OH और इनसे जुड़ेगा H। मार्कोव-निकोव रूल क्या था, थोड़ा रिमाइंड करवा दूं आपको कि जब किसी भी एसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन, एसिमेट्रिकल हम उसे कहते हैं बच्चों जिस दो कार्बन के बीच में ट्रिपल या डबल बॉन्ड हो, उसमें यदि हाइड्रोजन की नंबर इक्वल होगी तो वो तो है सिमेट्रिकल, और यदि हाइड्रोजन की नंबर है अनइक्वल तो वो हो जाएगा एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल अल्कीन को किसी भी कंपाउंड, चाहे वाटर हो चाहे हैलोजन एसिड हो, उनके साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हैलोजन एसिड और कंपाउंड जो है दो पार्ट में डिसोसिएट होगा। एक तो होगा कैटायन और दूसरा एनायन, और एनायन उस कार्बन से अटैच करेंगे जिसमें हाइड्रोजन की नंबर कम होगी। इसी का नाम है मार्कोव-निकोव रूल। इनको ऐसे समझिए यहाँ साइड से। मार्कोव-निकोव में जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोटीन। ये बच्चों प्रोटीन, प्रोटीन को जैसे आप रिएक्शंस करवा रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल के HBr हैलोजन एसिड से रिएक्शंस करवाते हैं, तो ये जो प्रोटीन है ये कौन सा है, एसिमेट्रिकल अल्कीन है। और एसिमेट्रिकल अल्कीन क्योंकि जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें तो दो हाइड्रोजन अटैच है, इसमें एक हाइड्रोजन अटैच है, तब इसमें जो हैलोजन एसिड या किसी भी कंपाउंड से हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हैलोजन एसिड और कंपाउंड दो पार्ट में डिसोसिएट होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वाले पार्ट उस कार्बन से अटैच करना जिसमें हाइड्रोजन की नंबर कम होगी। तो इट मींस ये है CH3 CH CH2, इनसे अटैच हो जाएगा Br और इनसे अटैच हो गया H, तो ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। इज दैट क्लियर? तो मार्कोव-निकोव रूल की डेफिनेशन आप साइड से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मार्कोव-निकोव रूल। हम यूं कह सकते हैं व्हेन एसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विद हैलोजन एसिड और एनी अदर कंपाउंड, then compounds are dissociate into its constituent ion such as positive ion as well as negative ion. Negative ion is directly attached to carbon atom which contains least number of hydrogen atom.
इज नोन एज मार्कोव-निकोव रूल। इज दैट क्लियर? चलिए अब जो है इस मार्कोव-निकोव रूल में यहाँ पे एप्लीकेबल है मार्कोव-निकोव रूल। वाटर में H प्लस और OH माइनस इस कार्बन से अटैच हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन कम है। अब फिर इनका यदि आप करवाते हैं टोटोमराइज करवाते ही ये हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, ये H प्लस का ये माइनस का। अब ये जो है यदि हम इनको ब्रेक करते हैं तो इधर माइनस का इधर प्लस का। याद रखना बच्चों, दो कार्बन के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन की डिवीजन होगी तो उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के द्वारा गेन किया जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब देखिए इस कार्बन में और इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अब बॉन्ड का बंटवारा, इनके साथ दो हाइड्रोजन है, इनके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। ये माइनस का ये प्लस, तब ये प्लस इसके साथ अटैच हो गया और ये हो जाएगा CH3C और ये है जो माइनस था इनके साथ ये हाइड्रोजन, तो ये H और ये H। अब ये ऑक्सीजन माइनस का और इस कार्बन के ऊपर प्लस का फिर डबल बॉन्ड, तो फाइनली ये बन गया CH3CO CH3, तो ये है कीटोन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से कीटोन की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा, जैसे हमने अल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन प्रिपरेशन देखनी थी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल से आप कैसे अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो उसमें कंडीशंस था, अल्कोहल को पहले हमने ऑक्सीडाइज करवाया था, फिर डिहाइड्रोजिनेट करवाया था सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कॉपर कैटलिस्ट था। फिर आपने देखा एक्सचेंज ऑफ अल्काइल ग्रुप ओपेनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के नाम से, उसमें एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस लिया था। इनके बाद है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में आपने देखा कि अल्काइन का हाइड्रेशन करवाने के बाद अल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा सकता है। सिमेट्रिकल अल्काइन होगा, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, और एसिमेट्रिकल में कीटोन की फॉर्मेशन होगी। एसिमेट्रिकल अल्काइन में मार्कोव-निकोव रूल एप्लीकेबल है, इसमें मार्कोव-निकोव रूल लगाना है। तो बच्चों आई होप आज की क्लास सभी बच्चों को सही समझ में आया होगा, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले देखिए ये जो चैप्टर है अल्डिहाइड और कीटोन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के पेपर में भी इनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कन्वर्जन के सेट होते हैं। फिर व्हाट हैपन व्हेन प्रिपरेशंस केमिकल प्रॉपर्टी, वो मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट और पैटर्न कि किस तरह से बोर्ड में के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, ये प्रिपरेशंस केमिकल प्रॉपर्टीज के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना है, और यदि सही समझ में आए तो प्रैक्टिस कीजिए और भी रिएक्शंस बनाने की। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आज की क्लास सही समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है बच्चों। यदि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने साथी, अपने क्लासमेट के साथ इनको शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।